हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। दिस इज मॉक नंबर 4 का सॉल्यूशन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मॉक टेस्ट जिसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको यहाँ मिलेगा सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज 2026 में। जब आप जाएंगे मॉक टेस्ट के सेक्शन में सेक्शनल 15 मिनट में जाए क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मॉक नंबर 4 का सॉल्यूशन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। मैंने स्किप किया, 20% लोगों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, लेट्स डिस्कस। द क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया हुआ है लाइन ग्राफ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ऐसे लाइन जाएगी ऐसे जाएगी, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका हमें इक्वेशन बताना है। तो इसका सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इन दोनों में एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो एंड इस पे पुट करो, ऑप्शंस के थ्रू जाओ, उधर से सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन निकालते हैं। प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, यहाँ 3 आएगा एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 12 3 36, 36 माइनस 2 34x, 8 3 24, माइनस 24 माइनस 10 34, तो माइनस 34 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 34 बाई, ये इधर जाएगा 34 बाई 1 आएगी। 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे पुट करेंगे या यहाँ पुट कर ले चाहे जहाँ कर ले 1। तो कितना होगा यहाँ पे 12 प्लस वाई इक्वल टू 8। तो वाई इक्वल टू 8 माइनस 12 माइनस 4। तो हमारी एक्स कामा वाई की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस 4। पुट करके देखते हैं, अगर यहाँ 1 होगा तो 2 माइनस 4 कितना होएगा -2 और प्लस 5, ये प्लस 3 आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 -4 -1 -5, ये भी नहीं होगा। 2 -4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -5, ये भी नहीं होगा। ये 3 -4 +1 4, ये होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A work has been completed in 100 days. X number of men are employed, but it is found only half of the work is complete in 60 days. Then additional 40 men were joined to complete the work on time. How many men were initially put to work? Okay, तो यहाँ 50% काम हो रहा है कितने दिनों में 60 डेज में। रेस्ट ऑफ द 50% काम होगा 40 दिनों में, क्योंकि काम 100 डेज में पूरा हो रहा है, टाइम पे पूरा हो रहा है, वो इक्वली होएगा काम। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। एक्स मैन फॉर्मूला होता है इसका m1 इंटू d1 इंटू t1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2। ये टाइम है, ये डे है एंड ये मैन है, कितने मैन वर्क फोर्स है। तो 60 डेज में काम कर रहे हैं। यहाँ 40 प्लस एक्स लोग डिप्लॉय किए गए हैं 40 डे में। 60x इक्वल टू 40x प्लस 4 4 16। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो 20x इक्वल टू हो जाएगा 16। एक्स इक्वल टू यहाँ आएगा डिवाइड बाई 2 80। तो एक्स इक्वल टू 80 लोग पहले इनिशियली होंगे। बात का पूछता ये होगा, बात का पूछता तो 80 प्लस 40 हो जाएंगे, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। x is the smallest number of 5 digit which is when divided by this leave remainder 7। द सम डिजिट सम बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा 2 इंटू 5, इसका 3 इंटू 5, इसका 8 इंटू 3, इसका 7 इंटू 5, 7 इंटू 6। ओके, तो एलसीएम क्या होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से 2 5 ले ले रहे हैं, 5 है हमारे पास, 3 ले ले रहे हैं, 3 हमारे पास, 2 भी है हमारे पास, 4 ले रहे हैं, 4 दूनी 8 बन जाएगा। 7 5 है हमारे पास, 7 6, 3 2 जा 6 भी है। ठीक है, तो ये कितना होगा उन्हें 10 अच्छा 28 गुड़े 3, 8 3 24, 4 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, ओके, तो ये होगा
एंड हमें द सम ऑफ डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ तक जाने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस डिवाइड कर दो डायरेक्ट। सो 1 840 जीरो 6 1 16, ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा। तो 840 कितना, 0 6 एंड 15 में से 8 गया 7, 760 है। इसमें कितना ऐड करेंगे, तो क्योंकि हमें मिनिमम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट वन नंबर बताना है जो 5 डिजिट का होगा, तो इसमें एट 840 में से 760 माइनस कर, कितना बचेगा 80, तो इसमें 80 ऐड कर देंगे। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा जो डिवाइड होगा वो ये होगा, कितना होगा, ये होगा। लेकिन लीव रिमाइंडर 7 भी है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, 0087। अब ये नंबर है, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, इससे करेंगे इससे करेंगे इससे करेंगे आएगा। बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है, एलसीएम ऑफ ये नंबर जो भी है प्लस, एक सेकेंड, +7, ये होगा इसका। ठीक है, तो इसका डिजिट सम क्या है, 8 7 15 है 16, ये होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन बॉट सम मैंगोज 12x, इसमें देखिए 36%। ड्यू टू जो सेक्शन टाइमिंग है 15 मिनट, उसकी वजह से देखो आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। 12 पर डजन एंड बॉट द सेम नंबर, मतलब अगर x खरीदा है 12 रुपए के हिसाब से, तो x मैंगोज x डजन और खरीदा है 10 के हिसाब से, और उसको 13 पर डजन के हिसाब से बेचा है, मतलब 13 पर डजन के हिसाब से बेचा है, कितना 2x होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कितना x एक्सीड कर रहा है, ओके। तो 12x प्लस हो जाएगा 12x प्लस 10x 22x, और ये 13 दूना 26x, कितना गैप है 4 का। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है हमारा, कितना 4। तो हमें बता टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बताने, कितने मैंगोज होंगे, 4 से कर लेंगे, 4 चौक 16, एक सेकेंड। बट ये x की वैल्यू होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। एक तरीका ये है, a प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डे। a प्लस बी 8 दिन में काम करता है, b प्लस सी टुगेदर कंप्लीट 12 डे, b प्लस सी कंप्लीट टुगेदर 12 डे। a वर्क फॉर 4 दिन काम किया, b ने 6 दिन काम किया, प्लस सी फिनिशेस हिज रिमेनिंग वर्क इन 11 डे, 11 दिन काम किया। एक सेकंड, तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 24 होगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 3 होगी, 12 की एफिशिएंसी कितनी होगी 2। यहाँ पे हम पेयरिंग कर लेंगे, सो हमें सी की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, सी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ से 4 बी ले ले रहे हैं तो 4 a प्लस बी, यहाँ पे कितना 2 बी बचा, तो यहाँ से 2 सी ले लेंगे, तो 2 b प्लस सी। अब कितना सी बचा, 9 सी। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितना वर्क होगा 12, प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2, प्लस 4 प्लस 9 सी, 9 सी, सी की एफिशिएंसी पता नहीं, टोटल वर्क कितना है हमारा 24। तो 9 सी इक्वल टू 12 4 16, -16 करेंगे तो कितना बचेगा 8। तो सी की हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 8/9। हमें क्या निकालना है, इन वॉट टाइम सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, बताइए 24, एफिशिएंसी कितनी है 8/9, 127। प्रेशर में ये चीज़ें अगर हो जा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो a train X take 2 hours less than train Y to cover a distance कितना by 20, the average speed differ by 16 किलोमीटर, how long does the train faster। ओके, सो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस भी दिया हुआ है एंड स्पीड का डिफरेंस भी दिया हुआ है। अब हमें जो निकालना है उसी को लेट एक्स करेंगे, हमें क्या टाइम निकालना है, तो हम
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। टाइम को करेंगे तो अगर ट्रेन ए टी टाइम ले रही है तो ट्रेन बी क्या बोला है, ये ट्रेन एक्स, सॉरी एक्स है यहाँ पे, ट्रेन एक्स टेक्स 2 आवर लेस देन ट्रेन वाई। तो ट्रेन वाई, तो ये अगर टी ले रही है t+2 लेगा, क्योंकि एक्स 2 आवर कम ले रही है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्पीड का डिफरेंस है, तो स्पीड का डिफरेंस है इतना, ठीक है। तो 192 अपॉन टी। अब नीचे की वैल्यू जो बड़ी होगी ऊपर की वही ज़्यादा होगी, t+2। यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है तो इसकी वैल्यू कम निकलेगी टी से, ठीक है। तो यहाँ पे 16। ओके, तो ये यहाँ पे लेंगे 192, तो 1 ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो t+2 माइनस टी अपॉन टी, t+2। अब एक चीज और है भाई यहाँ पे, इसको या तो ऐसे सॉल्व कर लो या तो डायरेक्ट यहाँ से पुट करो। कैसे? 3 पुट किया, 3×18, 3×4 = 12, 3×2 = 5, कटेगा ही नहीं तो 16 कैसे हुआ, ठीक है। 4 पुट करके देखें, 4×16, यहाँ पे 3, 8×32, 48 है। यहाँ पे 4 करेंगे तो 4×2 = 6 आएगा, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, तो 48 माइनस 32, 6। बोला दिस इज आंसर। अगर इसको सॉल्व करने का है तो ये सॉल्व करिए, थोड़ा लॉन्ग वे हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, हमें शॉर्ट अप्रोच ही अपनानी है। A bird make a depression of 30% standing on the ground after flying 60 meter at the same height. Okay, depression of 60 what? एक बर्ड फ्लाई कर रही है, एक आदमी खड़ा है, आदमी नीचे खड़ा होगा, बर्ड ऊपर। बर्ड यहाँ से फ्लाई करना स्टार्ट की, यहाँ की जब स्टार्ट की तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30। एक देखो रेशियो होता है, ये रेशियो क्या होता है, अगर ये 30 है, ये 60 है, ये तो इसके सामने वाला 1 माना जाता है, इसके सामने वाला √3 एंड 90 के सामने वाला 2। ये रेशियोज होते हैं इस रेशियो में। अगर 45 45 है तो 1 1 √2, पाइथागोरस से निकालोगे वो भी सही। तो स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आफ्टर फ्लाइंग 60 मीटर, 60 मीटर इसने फ्लाई किया एट द सेम हाइट, सेम हाइट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी कितना हो गया, 60, ठीक है। तो ये x है और ये हमारा p ले लेंगे। तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p/x, tan 30 p/x+60, क्योंकि ये 30 में पूरा बेस आएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या निकली, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो p की वैल्यू निकलेगी √3x। यहाँ पे p की वैल्यू क्या निकली, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो p की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे √3 इंटू x+60। ये 1/√3, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो √3x=1/√3x+60, ये यहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3x x+60, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x = 60, तो x=30। x कितना है हमारा, ये है 30। अब रेशियो देखो, यहाँ 90, यहाँ 30, तो इसके सामने का 1 होता है, तो 1 की वैल्यू 30 है, इसके सामने √3 होता है, √3 की वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 30, मतलब 30 √3, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, फिर भी 19% लोगों ने आंसर करेक्टली किया है। और इसके बिहाइंड रीजन यही है, या तो फॉर्मूला का रिवीजन नहीं से अच्छे से करते होंगे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो 4.5 × 3 मीटर का एक फ्लोर है, 4.5 3 स्क्वायर में लगाना है, तो ऐसे ऐसे ही तो होगा इक्वल में। तो बेसिकली इसका ये होता है कि इसका जो HCF निकलेगा, HCF से डिवाइड कर देंगे,
लेकिन एरिया से करेंगे। जैसे इसका एचसीएफ कितना होगा, 1.5 होगा, तो 1.5 से नहीं करेंगे क्योंकि 1.5 इज ओनली ये होगा, हमें एरिया से करेंगे कि ये एक एरिया ये माना जाएगा। ठीक है, तो एरिया से करेंगे 1 पे, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 × 2 6। आसान है, बस वही है। मतलब ये हमारा फ्लोर है और ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, मार्बल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ मार्बल, जितना आएगा नंबर ऑफ मार्बल्स उतने ही लगेंगे। ए सेल्स इज गुड 20% चीपर देन बी एंड 20% डियर। डियर मतलब होता है महंगा, मतलब मोर। आई थिंक इसको मिस अंडरस्टैंड है, तभी 42 आसान है उसके बावजूद। ए ने 20% सस्ता बेचा बी से एंड 20% महंगा बेचा सी से, तो सी को अगर 100 मानते हैं, इससे 20% महंगा है तो 120 है। अब इससे 20% माइनस 20% है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, 20% महंगा बेचा, लेकिन ए सेल हिज गुड 20% 20% चीपर देन बी। तो जो 120 की वैल्यू है वो 80% है, हमें 100% निकालना, तो बी की वैल्यू होगी एक 12 2 8 2 5, तो 150 आएगा, 150। अभी क्या बताना है, हाउ मच परसेंटेज इज सी इज गुड चीपर और डियरर देन बी। तो बी से 50 सस्ता है, कितना है, ये 150 है। 50 माइनस है, 50 सस्ता है किससे, सी से, बी, तो 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the article sold at the rate of this earn a profit of 11% more than that of the loss incurred when the same article sold at। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज से खेल रहा है। ठीक है, एक प्राइस ये है, एक प्राइस ये है। जब इतने का सेल कर रहा है तो इस पे कुछ लॉस हो रहा है, लेट से 100 यूनिट लॉस हुआ। और जब इतने का बेच रहा है तो जितना लॉस हुआ है उससे 11% ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो लॉस 100 हुआ है तो प्रॉफिट कितना, इससे 11% ज्यादा होगा। तो 100 का 11% 11 हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, 111%। यही बोला है। तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना, इन दोनों के सम का बराबर होगा। मतलब कितने परसेंट होगा, 100 प्लस 11, 211%। डिफरेंस कितना है, 37531432, 1232, 2321/211। ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 11211, ओके, 11 टाइम्स जाएगा। सो 11 इज द एक की वैल्यू, एक यूनिट की यहाँ पे। अब मुझे क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना। तो 1432 का जब सेल कर रहा था तो लॉस कितना हो रहा था, 100 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू बताया तो 100 में यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1100। ऐड कर देंगे इसमें, 2 3 4 1 5 1 1 2, 25 32, 25 32। हाँ, अब इस पे ना निकाल के, अगर आपको इस पे निकालना है यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 3753 का जब सेल कर रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इसे, 111 यूनिट। सो 111 यूनिट होगा, तो कितना, 11 गुणे 111 कितना होगा, 112121। अगर इतना माइनस कर रहे हैं इसमें से, सेम ही वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, move towards the next question. The radius and height of the right circular cone are in the ratio the volume of cone। ओके, तो कौन बेसिकली ये होता है, ये एच होता है, आर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है πr_l, एंड, सॉरी स्लैंट हाइट नहीं, स्लैंट
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। हमें क्या वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कितना है हमारा 528 इज पर टू 1/3। एक सेकेंड, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब इसको 3x 7x, ये हाइट है, ये हमारा वो है, तो 3 का 9 स्क्वायर 7x, तो 7 7 कटा 3 3 का 9 11 2 9 22 11 चौक 44 11 8 88 2 2 4 चौक 8 3 8 8 इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स इक्वल टू 2 हमारी वैल्यू है। निकालना क्या है? हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट कितना है 7x, एक्स की वैल्यू है 2, 14 सेंटीमीटर। ठीक। द एवरेज weight of all the student of class is 43. So 43 kg is the 4 more student whose weight इतना 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 join. Now their average weight become 500 ग्राम लेस हो गया इनिशियली। ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जितना एवरेज वेट है उससे जितना भी कम हुआ है उसकी वैल्यू निकालेंगे एंड इससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे निकल आएंगे। ठीक है। एवरेज निकालने के कितने तरीके होते हैं? एक होता है डेविएशन, डेविएशन पे ही लगाएंगे। एक वेट एंड एवरेज मेथड होता है, उससे भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये बना ले कि n है इंटू 43 प्लस दिस, ये ला के फिर इधर n+4 इंटू 43 ऐसे करके कर सकते, बट इसका कोई आउटकम नहीं है। तो यहाँ पे कितना कम है 43 से? यहाँ तो 0 है। यहाँ पे कितना कम है? 3 3 6 6.5 -6.5। यहाँ कितना कम है? -3.5। यहाँ कितना है? -1। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 3 9 1 10 11 -11 है, 11 kg है इंटू 1000 डिवाइड बाई 500 ग्राम कम हुआ है। तो कितना कम होगा? जब देखिए 43 में 4 स्टूडेंट और जोड़े, इनका वेट कुछ कम है। सॉरी 43 kg तो है, एक सेकंड, 43 kg है। कुछ n बच्चे थे, n थे, उनका एवरेज वेट ये था। अब इसमें 4 बच्चे और जुड़े कुछ वेट के साथ, अब उनका वेट कम है कंपेयर टू इनके, तो जितना भी कम है वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 500 ग्राम, जो उनका कम हो गया है। तो जितना भी वेट कम लेके आए हैं ये 4 बच्चे, उसको 500 ग्राम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल आएगा 10 11 दूना 22। 22 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी के हैं, बट हमें क्वेश्चन क्या बताना, नॉन इनिशियली द नंबर ऑफ। तो 8 - 4, क्योंकि 4 ऐड हुए हैं बाद में, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट इतना, रीच हिज स्कूल 10 मिनट लेट। अगर 6 की स्पीड से जाता है 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 5 से 6। टाइम का हो जाएगा 6 से 5। इनका डिफरेंस कितना है? 10 मिनट और 15 मिनट, 25 मिनट। हमें किलोमीटर में निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर 6 की स्पीड से जाएगा कितना? 5, तो 25, एक की वैल्यू 25 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 25। लेकिन ये मिनट में है तो हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 10 टाइम्स 5 टू जा, सो 25/2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 12.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, उसी पे लग गया। ठीक। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज मेल्टेड इनटू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द लेंथ ऑफ द वायर इज ओके। ये था मेटेलिक में हुआ एंड ये सेप है, यहाँ से चेंज हुआ ये, तो इसकी लेंथ दी हुई है 36 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका डायमीटर है 6, तो रेडियस हो जाएगा 3। इसका रेडियस हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 πr क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का πr²h। ठीक है। इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे r की वैल्यू 3 है, तो पाई पाई कट जाएगा।
4/3 इंटू 3³ इक्वल टू आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, 36 मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 4 इंटू 3×3 = 9, आर स्क्वायर 36 इंटू 100, 36 से 36 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ फ्रूट इज इंक्रीज बाई 25%, परसेंट शुड कंजप्शन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर मेन सेम। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। तो प्राइस हमारा पहले कितना था, 4 था, 5 हो गया, 25% से इंक्रीज हो गया। तो इसको अगर एक्सपेक्टेशन चेंज ना हो तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पहले 5 था, ये इनिशियल है एंड ये फाइनल है। पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो एक कम हो गया, किस पे, 5 पे, 1/5, दैट इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है भाई, लेकिन 30% लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग में होता तो हो जाता। तो बेसिकली ये 3/5 है एंड ये 5/3 है, तो जब इसको करेंगे 5/3, तो इसकी पावर हो जाएगी -x मल्टीप्लाई बाई 5/3 2x। अभी इधर का 625.81 रहने देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे, तो जब इसका होता है a⁴n इंटू a⁴m, तो a⁴n+m हो जाता है, लेकिन ये ऐड होगा तो इसके साथ माइनस साइन है, तो एक वो हो जाए, तो 5/3 x इक्वल टू 625/81। अब ये 3 का कितने टाइम से, 3 × 3 × 3 × 3, 3×3 = 9, 3×7 = 3, 81, 4 टाइम, तो x की कितनी पावर आ जाएगी, 4। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट में डालें, जो भी इशू आ रहा है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, या फिर जो भी क्वेश्चंस के डाउट हैं, कमेंट में ज़रूर डालें। जैसा भी लगा हो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।